द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, हमें आशीष दी है और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से हिजकिय्याह की पुस्तक उसका हम देखेंगे 36 अध्याय उसकी हम 26 आयत को देखेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, एक नया मन दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर में से पत्थर के हृदय को निकाल दूंगा, तुम्हारे बीच में से जो तुम्हें एक दूसरे के प्रति तुम्हारे बीच में बैर और विरोधता है, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो तुम्हारे दिलों में पाप है, जो तुम एक दूसरे की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उस हृदय को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से बहन भाई है जो मसीह में भी है, लेकिन उनके मनों में अपने अपने प्रति या अपने किसी भी अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने बहन भाइयों के प्रति या किसी के प्रति भी वो अपने मनों में बैर और विरोधता रखते हैं। छोटी छोटी बात वो अपने मनों में लगा लेते हैं और उनके प्रति कुड़कुड़ाते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है कि मैं तुम में से इस हृदय को, मैं तुम में से इस पत्थर के हृदय से, इस बैर विरोधता के हृदय को बाहर निकालूंगा। जो तुम हर वक्त किसी ना किसी की चापलूसी या किसी कारण किसी की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसके वचन हमारे हृदय में कार्य करते हैं, वह हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, वह हमें एक अच्छा जीवन देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम किया और हमें हमारे हृदयों को उन्होंने चेंज किया है, और उसकी विधियों को अगर हम मानेंगे तो हम परमेश्वर के आशीष पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे भीतर में से हर एक वो पत्थर का हृदय, जो विरोधता का हृदय है, जो बहुत से ऐसे बहन भाई है जो मसीह में विरोधता करते हैं, मसीह विरोधी है, जो एक दूसरे को सताते हैं, जो मसीह बहन भाइयों को सताते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गलत करते हैं उनके साथ। तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा, मैं चेंज करूंगा इनके मन। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनके मनों में एक दूसरे के प्रति मन मटा रहते हैं, एक दूसरे के प्रति जो अपने मनों में वो बातचीत रखते हैं, अपने मनों में वो विरोधता रखते हैं, उनके प्रति बैर रखते हैं, एक दूसरे के प्रति वो उसकी हानि पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे तुम्हारे भीतर में से ऐसा हृदय क्या करूंगा, निकाल दूंगा और मैं तुझको ब्लेस करूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भीतर अपना नया आत्मा, नई आत्मा तुम्हारे भीतर में उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हारे बीच में से वो बैर और विरोधता का, वो लड़ाई और झगड़े का, वो गलत विचारों के हृदय को निकाल कर तुम्हारे बीच में से एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, जो मेरी विधियों को, जो मेरे नियमों की पालना करेगी और उनके अनुसार चलेगी। परमेश्वर कहता है ऐसी मैं आत्मा तुम्हारे अंदर क्या कर दूंगा, भर दूंगा और मैं तुझे हर एक पाप से छुटकारा दूंगा, हर अशुद्धता से परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय साउल के बारे में। तो जो साउल था वह परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चेले को धमकाने का, घात करने की धुन में लगा रहता था, उनकी विरोधता करता था। जब वह प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे तो वह उनके लोगों को मारता पीटता था और उन लोगों पर पथराव करवाता था। बहुत से वो ऐसे परमेश्वर के चेलों के साथ ऐसा व्यवहार करता था। तो जब उन्होंने सोचा कि वह दमिश्क को जाएंगे और वहाँ पर वह जो बहुत से लोग हैं परमेश्वर के, वो उनको बांधकर यरूशलेम में ले आएंगे और उन पर बहुत सा तशद्दुद करेंगे। तो ऐसे में जब वो दमिश्क को जा रहे थे तो वहाँ निकट उसके पहुंचे, दमिश्क के निकट पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो साउल था उस पर क्या एक रोशनी चमकी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा और वहां एक का एक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब उस पर परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की ज्योति साउल पर चमकी तो वह भूमि पर गिर पड़ा। तो तब परमेश्वर ने उसे कहा, हे साउल तू मुझे
क्यों सताता है? तब साउल ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तू कौन है? उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोधता करते हैं, मसीह विरोधता में रहते हैं और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो सोचते हैं कि हम इन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बुरा करते हैं, उसके साथ उसको सताते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि मैं उनके हृदय को क्या करूंगा? चेंज कर दूंगा। और परंतु अब उठकर नगर में जा, और 6 आयत में लिखा हुआ है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। जब परमेश्वर ने कहा कि तू उठकर कहाँ जा? नगर में जा, और जैसा तुझे कहा जाएगा वैसा तुझे करना है। जो वहां पर मनुष्य थे, जो साउल के साथ जो भी मनुष्य थे, वो सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जो साउल को दिखाई दे रहा था। तो तब वह भूमि में से उठा, जो साउल था वो भूमि में से उठा, परंतु जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। वह 3 दिन और 3 रात ना वो देख सका, ना ही उसने कुछ खाया और पिया। तब दमिश्क में हनन्याह नाम के एक चेला था परमेश्वर का। परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे कहा कि तू जा, और हनन्याह ने उसे कहा, हे प्रभु, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तुझे साउल के पास जाना है, तो तब परमेश्वर ने हनन्याह ने परमेश्वर से कहा, प्रभु वो तो मसीह विरोधता बहुत करता है, वो तो तुम्हारे लोग को सताता है, तुम्हारे चेलों को मारता कूटता पीटता है प्रभु उसको। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उठकर तू सीधा चला जा, और उसके उठकर तू वहां जा, और वहां तुझे साउल नामक एक व्यक्ति मिलेगा, उसके लिए तुझे क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तो उसने क्या किया? जो हनन्याह नाम के पुरुष था, जब वह उसके भीतर आया तो उस पर हाथ रखते ही फिर से उसने दृष्टि पाई। जब परमेश्वर ने हनन्याह को आज्ञा दी कि तू उसके पास जा, तो वह उसके पास गया। पहले तो हनन्याह ने कहा कि परमेश्वर वो तो तुम्हारा इतना विरोध करता है, तुम्हारे लोगों को सताता है। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा कि तुझे उसके पास, सीधा उसके पास जाना है, उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। तो जब हनन्याह ने वहां जाकर उसके साथ प्रार्थना की, तो वह उसने फिर से दृष्टि पाई। क्योंकि अगर उसकी 15 आयत को हम देखते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राज्यों और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो परमेश्वर ने कहा था कि तू उसके पास जा, वहां पर जाकर उस पर प्रार्थना कर हाथ रख के, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। क्योंकि हनन्याह को मालूम था कि वो प्रभु के लोग को सताता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है, इसे मैं बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे बहुत बड़े काम करेगा, और मैं इसे चुना हुआ है। इसलिए वचन में लिखा हो कि परमेश्वर ने उनके पत्थर के हृदय को बाहर निकाला, जो लोगों को सताता था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, चेलों को मारना, घात करने की धुन में लगा रहता था। परमेश्वर ने क्या किया? उसके हृदय को चेंज किया, उसको सारी अशुद्धता से परमेश्वर ने छुड़ाया, और उसे क्या किया? एक नया मन दिया। उसके मन में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भरा, झगड़े का हृदय निकाल दिया, विरोधता का हृदय निकाल दिया। तो उसके बाद उसने परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर दिया, और उसने बहुत सी रूहों को बचाया, बहुत सा परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत से लोगों तक पहुंचाया। इसलिए आज परमेश्वर आपके हृदय को भी चेंज करेगा। आपके जो भी बहन भाई है जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, परमेश्वर के हृदय को चेंज करेंगे, परमेश्वर उनको वापस लेके आएंगे। उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी दहाई को सुनेगा, और परमेश्वर के हृदय को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, और आपको सबको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर आपके सबके हृदय को चेंज करके, और एक नया और एक नई आत्मा से आपको उत्पन्न उनके बीच में से, और आपको नई आत्मा से ब्लेस करेंगे, और आप में से हर एक बुराई को बाहर निकालेंगे, और फिर आप उनकी विधियों को, आप उनके नियम पर चलेंगे, आप उनके अनुसार जो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को बदलने की सामर्थ रखते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। आपके जो बहन भाई है जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, उनके हृदय को परमेश्वर चेंज करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, आप सबको उनके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से पत्थर का हृदय निकाल कर एक नया मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे बीच एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु इस वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करते हैं। जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वचन की लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु जी सचमुच जितने बहन भाई मेरे खुदाबंद तो उससे दूर हो चुके हैं, ब्लैक स्लाइड हो चुके हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उनके हृदय को छू लीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। उन बहन भाइयों के मनों को, दिनों को बदल दीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। उनसे बातचीत कीजिए मेरे खुदा, आपका वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और मेरे खुदाबंद फिर से उन्हें वापस अपनी हजूरी में लेके आए मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। साउल की उनके हृदय को चेंज कीजिए मेरे खुदा, आपने उन्हें चुना हुआ है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करेंगे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका वचन की लाइफ में कार्य करेगा, कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, अपने बच्चों को तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। साउल की नहीं चेंज करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आप मेरे खुदाबंद अपने कार्य को करेंगे मेरे खुदा, हर अशुद्धता से मेरे खुदा छुड़ाएंगे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और परमेश्वर उनके अंदर से मेरे खुदाबंद एक नई आत्मा का उत्पन्न करेंगे मेरे खुदाबंद, और हर पाप से उन्हें, अशुद्धता से मेरे खुदा छुड़ाकर मेरे खुदा उन्हें शुद्ध करेंगे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हमारा ईमान है मेरे खुदा तुझ पर मेरे खुदा, आपने पिता परमेश्वर के हृदय को चेंज किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद। और जितने भी बैक स्लाइड है परमेश्वर, सब तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु जी आपकी हजूरी में आ चुके हैं। हमारा विश्वास और ईमान है तुझ पर मेरे खुदाबंद प्रभु जी, आपका वचन की लाइफ में कार्य करेगा प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।